क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको समांतर श्रेणी की अभ्यास 5.3 को लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें आप 5.3 जिसमें आप एपी के कुछ n पद दिए जाएंगे, उन n पदों के माध्यम से उसका योग निकालेंगे s। जिस तरीके से पीछे आपने an पद निकाला, उसी तरीके से योग निकालने के लिए सबसे पहले सूत्र को समझ लेंगे। सूत्र क्या होगा? किसी एपी के n पदों का योग s। तो s निकालने के लिए क्या होगा? Sn इजकल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपको फार्मूला निकालना है। इसमें आपको ज्ञात होना चाहिए एपी में कितनी संख्याएं हैं, प्रथम पद क्या है और उसका सर्वांतर क्या है। यदि फार्मूला नंबर 2 भी आप लगा सकते हैं, जब ऐसी सिचुएशन हो सकती है, यदि an अंतिम पद यल के बराबर हो, यानी एल के बराबर हो, उसमें यल भी आपको दिया जाए, तब आप डायरेक्टली Sn इजकल टू n बाई 2a प्लस l व्यंजक लगा सकते हैं। तो आपको ये दो फार्मूलों के माध्यम से अभ्यास 5.3 को हम आज लगाएंगे और देखेंगे योगफल कैसा। अभ्यास 5.3 समांतर श्रेणी में बता रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। पहला सवाल आपको दिया जा रहा है। पहले सवाल में आपको क्या बता रहा है कि 2, 7, 12 ... 10 पदों तक, यानी उसने सीमा आपके लिए बाउंड कर दिया है कि 10 पदों तक। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं और समझते हैं। एपी आपको दी जा रही है, जो एपी है वह 2, 7, 12 ... 10 पदों तक की है। तो 10 पदों तक यानी n इजकल टू आपको 10 पद तक ही निकालने हैं। पहला प्रथम पद 2 आपको प्राप्त हो गया। डी कैसे निकालते हैं आप सीखते आए हैं लगातार। दूसरे पद से पहले पद को घटा के डी प्राप्त कर लिया। अब आपको Sn निकालना है योग। तो n बाई क्या हो जाता है आपका फार्मूला? n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपको सिर्फ सॉल्व करना है, रखना है, अच्छे से समझना है। आपके 4 सवाल दिए गए हैं, एक सवाल आप अच्छे से समझ लीजिए। यदि इसमें कोई सवाल कठिन लगता है तो वो आप बताएं कमेंट करके। n का मान आपको दिया गया है 10 बाई 2 इंटू प्रथम पद आपका 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी आपका 5। चलिए 2 से काट दीजिए, 5 हो जाएगा। तो 5, ये 2 दूना क्या हो जाएगा? 4 प्लस यहां पे क्या बच जाएगा? 9 इंटू 5 ब्रैकेट के अंदर आप क्या कर लेंगे? 4 प्लस 9 अपना 45, और अब आप बाहर निकाल दीजिए, ऐड कर लीजिए 49, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपका योग जो Sn है वह प्राप्त कितना हुआ? 245। क्या करना है? दूसरा भी इसी प्रकार लगाना है। माइनस लगा हुआ है, आपको जहां जहां पद की आवश्यकता पड़ रही है वहां पे आप माइनस लगा लीजिए और माइनस से अच्छे से हल कर लीजिए। तीसरे सवाल में आपको दशमलव दिया गया और 100 पदों तक निकालना है। तो n आपके 100 हो गए, प्रथम पद 0.6 हो गया और 1.7 से 0.6 आप घटा देंगे तो आपके पास कितना प्राप्त हो जाएगा? 1.1। इस तरीके से आप इसको हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यदि आपको कठिन लगता है तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 11 पदों तक निकालना है। तो n इजकल टू कितना हो गया? 11। प्रथम पद क्या है आपका? a इजकल टू कितना है? 1/15। फिर डी कैसे निकालेंगे? तो कुछ भी नहीं घबराना है। डी इजकल टू दूसरे पद से आप प्रथम पद को घटा दें। अब आप एलसीएम ले लीजिए यहां पे। तो एलसीएम आप कैसे लेंगे? 12 और 15 का विभाज होना चाहिए, तो 60 है। चलिए 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 1/15
60 आपको प्राप्त हो गया डी। तो अब आप Sn निकाल लें। Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। है आसान, रख दीजिए 11/2 2 गुणे ए आपको कितना प्राप्त हुआ है 1/15 प्लस एन आपका कितना है 11 पद है माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका 1/60। बंद कर लीजिए। तो 11/2 तो 2/15 2 से 1 में गुणा कर दीजिए प्लस यहां पर 10 बच जाएगा इंटू 1/60 0 0 आप काट दीजिए। तो 11/2 अब आपका कितना बच रहा है 2/15 और प्लस 1/6। अब आपको हल कर देना है। तो यहां पे आप एलसीएम ले लीजिए। इसके अंदर 30 एलसीएम आ जाएगा आपका। 15 भी भाज्य और 6 भी भाज्य। तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और यहां 5। तो 11/2 इंटू 9/30 मल्टीप्लाई कर दीजिए 99/60 काट दीजिए आप। तो यहां कितना हो जाएगा और ये 20। अतः करके आप लिख सकते हैं Sn इक्वल टू आपको कितना प्राप्त हो गया 33/20। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात करना है। अब ये कैसा सवाल आ गया, इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 1 में देखा तो वहां पदों तक बताया था, लेकिन इसने पदों तक नहीं बताया, यहां पे प्लस में होके आया है। इसका मतलब ये है कि यहां पर n संख्या जो है वह हम कंप्लीट नहीं है, n संख्या निर्धारित नहीं है। तो जब n संख्या निर्धारित नहीं है तब क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप n निकालेंगे। n कैसे निकालेंगे, आपने जैसे पीछे की an पद निकाला था उसी फार्मूले से आप सबसे पहले n को प्राप्त कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखेंगे a इक्वल टू आपका 7 हो गया, तो d क्या हो जाएगा, तो 10 दूनी 20 1 21/2 हो जाएगा और माइनस 7 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 21 माइनस 14/2 इक्वल टू 7/2। तो d आपको कितना प्राप्त हो रहा है 7/2। जब d आपको प्राप्त हो रहा है तो n को आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो an क्या है, फिर an यहाँ पर 84 है। अब आपको चारों मान ज्ञात करने के लिए ये आपके गोले जो हैं इन्हीं मानों से आपको फार्मूला रखना है। तो an वह पद में आप जाएंगे बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो an क्या है तुम्हारा, an लास्ट जो है वो 84 है, इक्वल टू प्रथम पद क्या है 7 है। n यहां पर आपको प्राप्त करना है। d आपको क्या दिया गया है, d आपको दिया गया है 7/2। अब आप क्या करेंगे, हल कर लीजिए। 7 को 75 में ले आइए, n माइनस 1 इंटू 7/2। अब आप 7 यहां से घटा दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 77 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। 7 से आप यहां से काट लीजिए 11 मल्टीप्लाई कर लीजिए और प्रक्षांतर भी कर लीजिए। n माइनस 1 इक्वल टू 11 दूनी 22 हो जाएगा। n इक्वल टू आपका 22 प्लस 1, n आपको यहां पर 23 प्राप्त हुआ। जब आपको n 23 प्राप्त हुआ इसका मतलब है इसमें जो पद थे वह 23 पद थे। अब 23 पदों तक आप योगफल निकालेंगे। अब आप पुनः यहां लिखेंगे योगफल क्या, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n कितना आपको आ गया, प्राप्त हो गया 23 प्राप्त हो गया बाई 2। a का मान आपको कितना प्राप्त है 7, n आपको 23 माइनस 1, डी आपको 7/2। बस आपको हल करना है सावधानी से। 23/2 7 दूनी 14 हो जाएगा। यहां पे आप 22 घटा लेंगे, 7/2 2 से आप काट लेंगे, 23/2 14 प्लस 77 11 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 23/2 ऐड कर दीजिए 1 9
23 इंटू 1/2 20 93/2 भाग कर दीजिए, सही में लिख लीजिए आप। तो SN ये भी आंसर रख सकते हैं आप, SN और भी छोटा करना चाहते हैं SN इक्वल टू 1/2। तो आपका 1046 सही 1/2 आंसर प्राप्त हो गया। इसी प्रकार सेम जैसे मैंने आपको ये लगा के दिया, तो इसमें 3 सवाल आपको दिए गए थे। तीनों सवालों में से अब कोई भी सवाल आपको कठिन नहीं है। इसमें जो माइनस दिया गया है, माइनस जहां पर भी माइनस यूज हो, जहां पर जैसे ए का मान आप प्रथम पद ए उठाएंगे तो ए इक्वल टू -5 कर देंगे। डी जब आप निकालेंगे तो -8 से माइनस करने पर माइनस की संख्या से आप -8 + 5 इक्वल टू -3 आपको प्राप्त हो जाएगा। जब आपको डी प्राप्त हो गया और एन आपको कितना है -230, तो आपको यहां से एन प्राप्त कर लेना है सिंपल। आप एन जब प्राप्त कर लेंगे उसी तरीके से हल करते हुए चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 सवाल दिए गए हैं, जिनमें से पहला सवाल आपको किस तरीके से लगाना है। इसमें आपने जो समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.1 5.2 आपने लगाया और 5.3 में आपने योगफल लगाया। इन्हीं तीनों फार्मूलों में ही आपको रहना है। बस इतना ध्यान देना है कि कौन सा पद आपको निकालना है और कौन सा पद कहां से निकलना है। हमने बताया कि समांतर श्रेणी में अगर an पद वाला आप फार्मूला लगाएंगे तो an-1 इंटू डी। यहां दिया क्या गया है, एक पद, दूसरा और तीसरा और 4 पद। इन 4 पदों में से अगर आपको an निकालना होगा तो 3 पद आपके पास कंप्लीट होंगे। यदि इन 3 पदों में से कोई पद निकालना होगा तो an आपको दिया गया होगा। तो इस फार्मूले से आप इतना निकाल सकते हैं। SN के लिए अभी जस्ट मैंने आपको फार्मूला दिया था, SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। तो सबसे पहले आपको यह क्या करना है, SN निकालने के लिए आपके पास n होना जरूरी है, a होना जरूरी है और d होना जरूरी है। तो यहां पर क्या दिया गया है, a आपको दिया गया है, d दिया गया है, यानी प्रथम पद और सर्वांतर आपको दे दिया गया है। और तुरंत आपने देखा an लगा हुआ है। जैसे ही आपने an को देखा तो तुरंत आप समझ जाएंगे ये फार्मूला हमको an इक्वल टू a + n-1 इंटू डी को लगाना है। तो यहां से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, n प्राप्त हो जाएगा और आपको n ही निकालना भी था। तो अब आप क्या करेंगे, तो an वहां पद इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। तो an आपको कितना दिया गया है, 50 दिया गया है। a आपको कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। n आपको निकालना है और -1 इंटू डी का आपका कितना है, 3 है। 5 को इधर ले आइए, 50 - 5 इक्वल टू n-1 इंटू 3। यहां पे आप घटा दीजिए तो 45 बच गया इक्वल टू n-1 इंटू 3। 3 से आप यहां पे काट दीजिए या बटे में ले आइए तो आपका 15 बच जाएगा। 3 15 3 जा 45, n-1 पक्षांतर कर लीजिए, n इक्वल टू 15 + 1 उधर डाल दीजिए पक्षांतर में 16। n आपको 16 प्राप्त हो गया। जब आपका पहला आंसर n इस तरीके से प्राप्त हुआ तो आप समझते रहिएगा। इसमें विशेष कर आपको समझना यह है कि इन SN और AN में से कौन सा फार्मूला हमको लगाना है जिससे हमको क्या प्राप्त होना है। तो AN आपको दे तो श्योर आप समझ जाइए AN पद वाला आपको व्यापक समीकरण के रूप में जो आपको आपने AN निकाला फार्मूला, उस फार्मूले में रखना है। और जब SN के रूप में हो तो SN यदि दिया होगा तो SN यदि दिया है तो आपको उसमें से A या N या D में से किसी न किसी को बताना है। अब आपको क्या करना है, SN बताना है। तो SN बताने के लिए n/2 आपको फार्मूला याद होना चाहिए, 2a + n-1 इंटू डी आपका हो गया। SN किस, अभी n आपने प्राप्त किया 16/2। a आपका प्रथम पद आपको दिया गया था 5 प्लस n आपका कितना प्राप्त हुआ, 16 - 1 इंटू डी आपको कितना प्राप्त हुआ है, d प्राप्त है पहले से 3। तो यहां काट लीजिए, 8 बच जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 हो जाएगा, यहां 15 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, 8 10 + 45 ऐड कर लीजिए, 55 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 440 हो जाएगा। ये आपका SN प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से 2 पॉइंट सवाल है। इसमें क्या करना है, आपने देखा कि यहां पर n होता तो हम समझ जाते an को फार्मूले को लगाना है। तो आप बिल्कुल घबराए ना, an ही जो है वो A13 के रूप में लिखा हुआ है। a के बेस में यहां पर 13 है, a के बेस में यहां पर n है पहले क्वेश्चन सवाल में।
दूसरे में आपने Sn देखा तो Sn में भी आपको घबराना नहीं, Sn भी आपका बेस में 13 लेके आया है। तो ये 13 किस स्थान पे आ रहा है, ये यदि हम ए को हटा दें तो आपका क्या ये प्राप्त हो रहा है, n। तो आप इस चीज को भी अच्छे से समझ लें। an यदि बेस में कोई संख्या है तो वो संख्या बताता है, n का बताता है, n का रूप होता है। तो आपने समझा कि an इक्वल टू A13 है। अगर मैं a को हटा दूं तो n का मान क्या प्राप्त हो रहा है, 13। तो यहां पर आपने देखा कि 13वां पद आपको बताना है और d निकालना है और an दे दिया गया है। तो आप तुरंत समझ जाएं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फार्मूला लगाना है। तो आपके पास अब की बार क्या दिया गया है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an यानी 13, an 13 कितना मान दिया गया है, आप लिख सकते हैं बेस में 13, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। an 13 आपको 35 दिया गया है, जहां से आप n निकाल लेंगे, n के स्थान पे कितना आपका प्राप्त हो रहा है, 13, a प्राप्त हो रहा है, d आप निकल आएगी। तो a का मान 7 है, प्लस n 13 है, माइनस 1 है, इंटू डी है। 7 को इधर ले आइए आप, माइनस 7 इक्वल टू यहां पर 12 डी हो जाएगा, घटा दीजिए। आप 4 से इसको काट सकते हैं, कैसे, 4 3 जा और 4 7 जा, तो आपका d बराबर क्या हो जाएगा, 7/3। आपका एक आंसर हो गया। उसने बताया था d बताइए, तो d आपका प्राप्त हो गया 7/3। अब आप Sn यानी Sn 13 को निकालना है। Sn 13 इक्वल टू क्या करना है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n के स्थान पे कितना पहुंचा देंगे, 13/2, 2 गुणे a का मान आपको दिया गया है 7 प्लस n का मान आपको 13 माइनस 1 इंटू डी अभी आपने जस्ट प्राप्त किया है 7/3। तो आप 7/3 लिख देंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। 13/2 गुणा कर दीजिए, घटा लीजिए, तो काट भी सकते हैं आप, 3 4 जा 12 हो जाएगा। 13/2 14 प्लस 7 और 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने पे आपका कितना प्राप्त हो जाएगा, 42 यानी 42। 2 से काट दीजिए, 21 हो जाएगा। 13 इंटू 21, 31 जा 13, 32 जा कितना हो जाएगा, तो Sn आपको प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सेम बिल्कुल उसी तरीके से लगाना है क्वेश्चन नंबर 2 की बात। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख लीजिए क्या करना है, फिर ध्यान देना है आपको। ए दिया गया है, डी दिया गया है, Sn दिया गया है। पहले समझिए क्या दिया गया है, Sn दिया गया है, यानी योगफल के फार्मूले में आपको चलना है डायरेक्टली। उसके बाद बता रहा है n भी बताइए और an बताइए। an बताने के लिए हमारे पास a होना चाहिए, प्राप्त है, d होना चाहिए, प्राप्त है, लेकिन n नहीं है। तो Sn से ही हमको n प्राप्त हो जाएगा और तब हम an को अच्छे से निकाल सकते हैं। तो Sn के योग के फार्मूले में आप चले जाएं। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप क्या करेंगे, Sn को आपको दिया गया है 90, n निकालना है आपको, 2 इंटू a का मान आपको 2 दिया गया है, n आपको निकालना है, d आपको 8 प्राप्त है। अब आप क्या करेंगे, 90 इक्वल टू n/2 सॉल्व करें, मल्टीप्लाई हो गया, 8 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8n माइनस का 8, 90 इक्वल टू n/2, 8n माइनस यहां पे आपका 4 प्राप्त हो जाएगा। 8 से 4 चला जाएगा, 4 हो जाएगा। यदि चाहें तो कॉमन ले सकते हैं अंदर से, तो n/2 इंटू 2 आप कॉमन निकाल लें तो आपका 4n माइनस 2 प्राप्त हो जाएगा। 2 आपका कट जाएगा, पुनः आप n से मल्टीप्लाई करा दें तो 4n स्क्वायर यानी n की घात चढ़ जाएगी, माइनस 2n, पक्षांतर कर लें, 4n स्क्वायर माइनस का 2n माइनस 90 इक्वल टू 0। रिएक्शन बन गई द्विघात समीकरण। जैसा कि मैंने आपको द्विघात समीकरण सिखा रखा है,
अभी आप इसको द्विघात समीकरण को छोटा भी कर सकते हैं। छोटा करने के लिए आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2n² माइनस का n माइनस का 45 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0। 2 है 0 में डाल दीजिए पक्षांतर के दौरान, 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0। अब आपको गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड आप सबसे पहले फैक्टर करेंगे 2n² माइनस n माइनस 45 का। आपको मैंने सिखाया कि प्रथम का लास्ट में मल्टीप्लाई यानी n² के गुणांक को उसके अचर पद में मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? 2 × 45 इक्वल टू आपको 90 प्राप्त हो गया, लेकिन माइनस चिन्ह बताता है घटाने पर आपको कितना प्राप्त होना चाहिए, 1 n प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा दूसरा पहाड़ा है? तो आप पढ़ सकते हैं 10 9 जा, आपका 10 9 जा कितना हो जाता है 90, और यदि 10 से आप 9 को घटा दें तो 1 प्राप्त हो जाएगा। 2n² माइनस 10n और प्लस का 9n माइनस का 45 इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए आप, पेयर बनाने के बाद कॉमन 2n माइनस 5 प्लस का 9 आपका आ गया, तो यहां पर n माइनस 5 इक्वल टू 0। 2n प्लस 9 n माइनस 5 इक्वल टू 0। यहां पर यदि हम प्लस की संख्या को लेंगे तो 2n जो है ये कोई प्राकृतिक संख्या नहीं बनाएगा, और यहां पर n हमको प्राकृतिक संख्या के रूप में लेना है, इसलिए आप इस बॉक्स को लेंगे n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो n बराबर आपको प्राप्त हो गया 5, आपको n आंसर प्राप्त हो गया। जब आपको n आंसर प्राप्त हो गया, a है प्राप्त, d है प्राप्त, तो आप an आसानी से निकाल सकते हैं। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a आपको कितना प्राप्त है 2 प्राप्त है, और n आपको कितना प्राप्त हो गया 5 इंटू डी कितना प्राप्त है 8 प्राप्त है। सिंपल सा है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 इंटू 8 2 प्लस 32, आपको an 34 प्राप्त हुआ। ये आपका आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 के समस्त सवालों को लगाना है। यदि किसी सवाल में लगाने में आपको त्रुटि होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। हमने बताया कि समांतर श्रेणी की समाप्ति पर हम आपके बचे हुए समस्त सवालों को एक वीडियो में लगा के भेजेंगे। आप अच्छे से देख सकते हैं और लगा सकते हैं।